English classes by Consur. तो बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला की अंग्रेजी बनाना। अब देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्वर है और नंबर 2 व्यंजन। तो स्वर में देखिए, सबसे पहले आ है, जिसको हम लोग छोटा आ बोलते हैं। तो छोटा आ से अंग्रेजी जो बनाई जाती है वो होता है ए। फिर बड़ा आ या आ बोलते हैं, इससे ए भी होता है और डबल ए भी बनाते हैं। इसके बाद आता है ई, यानी कि ई से इमली वाला यानी छोटी ई, उसे आई बनाते हैं। फिर आता है बड़ी ई, जिसको ई कहते हैं, ई से ईख वाला, उससे हम आई भी बनाते हैं और डबल ई भी बनाते हैं। इसके बाद ऊ आता है, जिसको ऊ से उल्लू कहा जाता है, उससे हम यू बनाते हैं। फिर ऊ आता है, यानी दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ, उससे यू भी बनाते हैं और डबल ओ भी बनाते हैं। इसके बाद स्वर आता है री, ऋषि वाला री, इससे हम आर और आई बनाते हैं। इसके बाद ए आता है, एड़ी वाला, इससे हम अंग्रेजी का ई बनाते हैं। फिर ए आता है, ऐनक वाला, उससे ए आई बनाते हैं। फिर ओ आता है, ओखली वाला, जिससे हम ओ बनाते हैं। इसके बाद औ आता है, उससे हम ए यू या ओ यू भी बनाते हैं। फिर इसके बाद अंग आता है, क्योंकि यह स्वर में शामिल नहीं है लेकिन फिर भी हम इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। अंग से ए और एन होता है और आहा से ए और एच होता है। तो ये हमारे स्वर कंप्लीट हो गए और हमें इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। दरअसल जब किसी नाम की अंग्रेजी हम बनाते हैं तो वहाँ जो मात्राएं होती हैं, तो मात्रा के लिए हमें इनका प्रयोग करना रहता है। अब देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन में देखिए, सबसे पहले आता है का से हम लोग के ए बनाते हैं। फिर खा है, खा से के एच ए बनाते हैं। फिर गा है, गा से जी ए, और घा है, घा से जी एच ए बनाते हैं। इसके बाद अंगा आता है। साधारणतया अंगा का जो अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं वो ऐन का ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे अंगा का जो उच्चारण निकलता है वो एन जी ए से निकलता है, अंगा। तो पहले ना यानी कि अंगी बिंदी का, और फिर गा तो जी ए, इसका ये होता है। अब आते हैं चा चम्मच से, चा से सी एच ए बनाते हैं। फिर छा छाता आता है, इस पर डबल एच कर देते हैं, यानी सी डबल एच ए हो जाता है। फिर जा जहाज होता है, जा से जे ए। फिर होता है झा, यानी झा से झंडा वाला या झरना वाला, जे एच ए बनाते हैं। फिर या होता है, या से साधारणतया एन का ही प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, लेकिन सही उच्चारण या होता है, यानी कि सबसे पहले अंक की या ना अंक की बिंदी समझ लीजिए, या बाद में या, एन वाई ए। इसके बाद टा टमाटर है, टा से टी ए, ठा से टी एच ए, डा से डी ए, ढा ढक्कन से डी एच ए, अड़ा से एन। इसके बाद ता आता है, ता से टी ए होता है। फिर था है, था से टी एच ए होता है। दा है, दा से डी ए होता है। धा है, धा से डी एच ए होता है। ना है, ना से एन ए बनाते हैं। इसके बाद पा आता है, यानी पा से पतंग वाला। पा से पतंग से देखेंगे, पी ए होता है। फिर फा फल होता है, फा से पी एच ए होता है। फिर बा है, बकरी वाला, बी ए बनाएंगे। फिर भा है, भा से बी एच ए बनाएंगे। माँ है, माँ से एम ए बनाएंगे। इसके बाद या है, या से वाई ए बनाते हैं। रा है, रा से आर ए बनाते हैं। फिर ला है, ला से एल ए बनाएंगे। उसके बाद वा आता है, वा से वी ए। फिर शाह है, यानी कि शाह बड़ा शाह शरीफा वाला, एस एच ए बनाते हैं। फिर षटकोण वाला सा है तो एस एच ए से भी बनाते हैं। फिर सा है, सपेरा वाला, छोटा सा बोलते हैं इसको, एस ए बनाते हैं। फिर हाहल है, फिर हाहल से एच ए बनाते हैं। इसके बाद 4
अक्षर ऐसे होते हैं जो संयुक्त अक्षर होते हैं, जैसे छा से छतरी। दरअसल छा छतरी जो होता है वो आधा का और बड़ा शा से मिलकर एक अक्षर बनाया गया है, जो KSHA की जगह इस्तेमाल किया जाता है। या छा छतरी से कभी कभी हम लोग एक्स का भी इस्तेमाल कर देते हैं। फिर त्रा त्रिशूल है, त्रा त्रिशूल से TRA होता है। फिर ज्ञा से ज्ञानी है, ज्ञा ज्ञानी से JNA या GYA का भी प्रयोग किया जाता है। फिर श्रा है, श्री वाला SHRA। इसके बाद कुछ उर्दू के भी इसमें अक्षर होते हैं, जैसे बड़ा का हो गया, तो बड़ा का से हम क्यू का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा गा हो गया, बड़ा का मतलब होता है कि जैसे ये अक्षर कोई लिखा हुआ उसके नीचे एक बिंदी लगा दी जाती है, ऐसे ऐसे लगा दी जाती है, तो ये अक्षर बड़ा हो जाता है। तो गा से GHA बनाएंगे। ये बड़ा जा है तो ZA हो जाता है। फिर बड़ा फा है तो बड़ा फा से FA बनाते हैं। फिर बड़ा वाह हो जाता है। कभी कभी बड़ा तो वाह नहीं होता है, लेकिन कभी कभी उर्दू के ऐसे अक्षर आते हैं जिसमें हमें वाह से W बनाना रहता है। इसके अलावा कुछ अन्य अक्षर में से ढाढक्कन मैंने निकाल के रखा हुआ है। ढाढक्कन से जैसे आजमगढ़, कुछ शहरों के नाम, कुछ ऐसे नाम आ जाते हैं जहाँ पे हमें अड़ा की अंग्रेजी बनाना रहती है, तो ज़्यादातर अड़ा की अंग्रेजी के लिए हम लोग R और H का प्रयोग करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक अगर आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अंग्रेजी के नाम बनाने में बहुत दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। कुछ मैं उर्दू के कुछ नाम मैं आपको दे रहा हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे उर्दू के नाम होते हैं, अगर किसी को उर्दू लफ्ज़ की जानकारी नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर लेते हैं। जहाँ पे बड़ा जा होना चाहिए वहाँ जा का इस्तेमाल करते हैं, जे का इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस तरह से मैं कुछ लेके आया हूँ आपके लिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कमर लिखा हुआ है, तो दरअसल कमर आलम नाम होता है, तो ये बड़ा का होता है। तो यहाँ पर बड़ा का के लिए हम लोग Q और A का इस्तेमाल करेंगे। जैसे रज़ा लिखा हुआ है, तो रज़ा में बड़ा जा होता है, तो RA और ZA का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही गुफरान लिखा हुआ है, तो बड़ा गा है, बड़ा फा है, तो बड़ा गा के लिए हम GH और छोटा की मात्रा है तो U, और फा के लिए F और रान RAN का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही जैसे वसीम लिखा हुआ, तो यहाँ वसीम उर्दू नाम है, इसलिए हम वाह की जगह पर W का इस्तेमाल करेंगे वाह के लिए, और बाकी बस वही जो तरीका है उसका। और यहाँ पर देखिए फ़ा बड़ा है और का बड़ा है, तो फ़ा के लिए FA और का के लिए यहाँ पे देखिए बड़ी ध्यान देने की चीज़ है। इस तरह की चीज़ों में बड़ा जब का आखिरी में आता है तो ज़्यादातर Q, U और E का इस्तेमाल किया जाता है। अशफाक बड़ा है, तो इस तरह से ये अशफाक का नाम लिखा जाएगा। जाहिद, इसके उच्चारण में भी फ़र्क होता है। जैसे एक होता है जाल, यानी कि जा होता है, एक होता है जा, तो ये जा की जगह इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक हर किसी आवाज़ निकले जा, तो जेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जेड इस्तेमाल किया जाता है जा के लिए। तो इस तरह से आज हमने समझा इस तरह एग्जाम्पल दे करके, और नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करते हैं कि हम आपको नाम लिखना सिखाएंगे, और बहुत आसान तरीके से, कि अगर एक बार समझ लिया जाए तो बहुत हमेशा के लिए आपको याद रहेगा कि अच्छी तरीके से नाम किस तरह से लिखा।